हेलो बच्चों। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कॉनकेव मिरर के कुछ और केसेस। लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किए थे आपके 3 केसेस के बारे में। आज हम उससे आगे सीखेंगे 4th केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जब ऑब्जेक्ट को रखा गया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जब ऑब्जेक्ट को रखा हमने पोल और फोकस के बीच में, जब ऑब्जेक्ट को रखा हमने फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट को रखा हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो नेक्स्ट है आपका जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा। देखिए, दिस इज पोल, फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर ही रख दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखेंगे, ऐसा मैंने क्यों किया इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए तो क्या होगा, ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो लाइट रे कुछ इस तरह से जाएगी, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन सेकंड वन, ये फोकस से जाएगी इस तरह से, क्या हुआ ध्यान से देखेंगे। ये एक लाइट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, ए बी, दिस इज द ऑब्जेक्ट। लाइट रे गई, लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती हुई इस पॉइंट पर पहुंच गई। सेकंड लाइट रे जो कि आपकी गई फोकस से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई, यहाँ का आकर मिल गई। तो ये आपका हो गया ए डैश बी डैश। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है और आपकी सेम साइज की बनती है। तो फर्स्ट केस इज एट सी, इमेज फॉर्म्ड एट सी, इमेज फॉर्म्ड एट सी। सेकंड केस behind the mirror, third real and inverted, and last one is same size, सेम साइज की इमेज बनेगी। तो याद रखेंगे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो उसकी लेंथ जितनी भी हो उसकी जो इमेज होगी वो सेम लेंथ की ही बनेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस है आपका केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट यस बिहाइंड सी, एट में बिहाइंड सी, सी के बाद में रखा जाएगा। अगर आपने थोड़ा गौर किया हो तो आपको समझ आ रहा हो कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे प्लेस हो रहा है और प्लेस होते होते अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ जा रहा है, लेफ्ट साइड में बढ़ाता हुआ जा रहा है। दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रख दिया हमने बियॉन्ड सी। अब क्या होगा, तो एक तो आपकी इस तरह से लाइट ले जाएगी और यही इसकी आने की और यही इसके जाने की डायरेक्शन होगी। सेकंड जो आपकी होगी लाइट रे कुछ इस तरह से जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई इस लाइट रे को कहीं कट कर देगी। दिस इज द फोकस,
ये फोकस से जाती हुई दिखाई देगी और ये जो आपकी बनेगी दिस इज द इमेज, ये आपको ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज द इमेज। तो हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा तो जो इमेज वाली वो पहली केस तो रियल एंड इन्वर्टेड, सेकेंड केस आपकी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड थर्ड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो इस तरह से ये आपका केस नंबर 4 और 5 होते हैं, जहां पर हमने देखा केस 4 में कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो सेम साइज की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड होती है और फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। फिफ्थ केस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, छोटी बनेगी और बिटवीन सी एंड एफ। तो चलते हैं लास्ट केस पर, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट। देखेंगे ध्यान से। तो लास्ट केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। अब हमने ऑब्जेक्ट को ही इनफाइनाइट पर रख दिया। देखिए किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा। ये आपका कॉनकेव मिरर है कोई, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से कुछ लाइट ऑफ रे आएंगी। ये 2 लाइट ऑफ रे ले ली हमने और जो इमेज बनेगी इनकी वो फोकस पर बनेगी। देखिए किस तरह से बनेगी। तो इस तरह से जो इसकी इमेज बनेगी वो आपकी फोकस पर बनेगी। और ये जो इमेज होगी आपकी फोकस पे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगी। ये थोड़ी लाइट रे आपको सही करना पड़ेगी। ये डिमिनिश्ड हो जाएगी इस तरह। तो फर्स्ट रियल एंड इन्वर्टेड, सेकेंड एट फोकस पे बनेगी एंड थर्ड वन हाईली डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी। तो इस तरह से ये आपका 6 केस हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि जब पैरेलल लाइट रे आती हैं एट इनफाइनाइट से तब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट की इमेज को फोकस पे बनाती है और रियल एंड इन्वर्टेड बनाती है। तो इस तरह से ये 3 केसेस आज मैंने आपको समझाए। 3 केसेस लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। इन 6 के 6 केसेस के रे डायग्राम को हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल और रे डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन रे डायग्राम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मिरर फॉर्मूला के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, साइन कन्वेक्शन के बारे में बताऊंगा।
तब तक के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप रे डायग्राम को बनाएं और जो रेटेड एग्जाम्पल्स हैं आपके इन कंसेप्ट से उसको ध्यान से करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।